प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज को कारक विभक्ति में पंचमी विभक्ति कारक विभक्ति आपको पढ़ाने जा रहा हूं। प्रधान सूत्र इसका ध्रुवम पाये अपादानम, ये इसका प्रधान सूत्र है। इस सूत्र से अपादान संज्ञा विधायक सूत्र होगा ये। अब विभक्ति विधायक क्या होगा? अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी यानी जिस किसी की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये विभक्ति विधायक सूत्र है और ये विभक्ति का संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा विधायक। जैसे द्वितीय का कौन से सूत्र से संज्ञा की थी? कर्तुरीप्सितमं कर्म। तृतीय का साधकत्वम कर्णम। चतुर्थी का कर्मणा यम विप्रेति सोपि संप्रदानम। और पंचमी की जो अपादान संज्ञा है वो कौन से सूत्र से होगी? ध्रुवम पाये अपादानम। अब इसके अंदर पहला शब्द देखो ध्रुवम। ध्रुवम शब्द है। ध्रुवम शब्द का अर्थ क्या होता है? संश्लिष्ट और संश्लिष्ट इस प्रकार से होता है। संश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ होना। पहले से दो वस्तुएं एक साथ जुड़ी हुई हो उसको संश्लिष्ट कहेंगे। अब ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित स्थान, निश्चित स्थान। और दूसरा शब्द इसका है यहां से लेंगे, ये दूसरा शब्द है अपाय। अपाय का अर्थ है दूर होना। अपाय का अर्थ क्या होगा? दूर होना। निश्चित स्थान, अपाय का अर्थ क्या होगा? दूर होना। अर्थात सीधी सी बात है, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अलग किससे होंगे ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अर्थात कोई पहले से निश्चित कोई वस्तु एक जगह बैठी हुई है या खड़ी है या पड़ी है कोई भी स्थिति में, और उस वस्तु से ही कोई दूसरी वस्तु है वो अलग हो जाती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहा? ध्रुवम यानी निश्चित स्थान से, अपाय का अर्थ है दूर हो जाना, अलग हो जाना। ऐसी स्थिति होगी तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। यह अपादान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला होता है चल अपादान, और दूसरा होता है अचल अपादान। अपादान दो प्रकार से होता है, एक होता है चल अपादान, दूसरा होता है अचल अपादान। चल का अर्थ है जो गतिशील, कोई वस्तु निश्चित स्थान से अलग हुई वस्तु गति करने वाली है, चलने वाली है, तो वह अपादान क्या कहलाएगा? चल अपादान कहलाएगा। और एक है कि गति नहीं करती है, अलग भी हो गई और गति भी नहीं करती है, तो उसको क्या कहेंगे? अचल अपादान कहेंगे। जैसे ग्रामाद आजादी यानी गांव से आता है, और अश्वात पतति घोड़े से गिरता है। गांव से आता है, घोड़े से गिरता है। दो वाक्य, ये चल है, इसको बोलेंगे अचल। क्या बोलते हैं? अचल। और ये क्या हो जाएगा? चल हो जाएगा। अचल और चल दो प्रकार से हो जाएंगे। अचल का अर्थ है अपना जो निश्चित स्थान था, ध्रुव था, वो गति न करे और से कोई वस्तु अलग होगी तो उसको क्या बोल देंगे? अचल अपादान बोल देंगे। जैसे ये हमारा गांव है,
ऐसा नहीं है कि कोई करता गांव से आ गया तो 5-5 7-7 क्या है गांव भी है, क्या मेरा मन नहीं लगेगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो वस्तुतः गांव का ठहरना वहीं मौजूद है अभी, तो गांव वहीं रहा है लेकिन करता गांव से क्या हुआ है, अलग हुआ है, तो स्थिति क्या होगी, स्थायीकरण की होगी, निश्चितता की होगी। तो ऐसा जो अपादान होगा वो क्या कहलाएगा, अचल कहलाएगा। दूसरा ये कहा चल, चल में क्या है, अश्वात पद्धति घोड़े से गिरता है, तो ऐसा नहीं है कि घोड़ा ऊपर बैठने वाले व्यक्ति को गिरा करके वहीं खड़ा हो जाता है, वस्तुतः वो खुद वहां से भाग जाता है, गति करने वाला होता है। तो वस्तुतः ये कौन सा चल अपादान हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ है ध्रुवम या निश्चित स्थान से अपाय का अर्थ अलग होने के युग में उस ध्रुवम की क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। किसकी अपादान संज्ञा होगी, ध्रुवम की, यानी निश्चित जो स्थान होता है, निश्चित जो स्थान, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। निश्चित स्थान की क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। जैसे मैं ये कहूं कि महल से रानियां गिरती हैं, पर्वत से बकरी गिरती है, घोड़े से आदमी गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, ये सारे के सारे वाक्य हैं। पेड़ से फल गिरता है, इसका मतलब फल अलग हुआ है, पेड़ अपनी मौजूद अवस्था में है, जो पहले था अभी भी वैसे ही प्रारूप में। पर्वत से बकरी गिरती है, पर्वत पहले भी था, बकरी अलग हुई तो भी वहां मौजूद है, अर्थात जो निश्चित स्थान होगा उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो फिर कर्ता का प्रयोग किसके हिसाब से होगा, निश्चित स्थान से जितने कर्ता अलग हुए हैं के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। देखो पहला वाक्य देखो, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब हमारा मूल स्थान क्या हो गया, स्थायी वृक्ष, तो इसके अंदर तो क्या होगी, विभक्ति होगी, क्या होगी, विभक्ति होगी, वृक्षात। अब पत्ता कितना पत्ता है, एक है, एक वचन है, तो पत्रम पत्रे पत्राणि पत्रम, और गिरता है एक वचन की क्रिया होगी, पैतैति। अब देखो विभक्ति का प्रयोग तो किस में होगा, जो ध्रुव होगा ना उसमें तो क्या होगा, विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी व्यक्ति आएगी, पंचमी व्यक्ति आएगी। ये हमारा वृक्ष क्या है, ध्रुव है, निश्चित स्थान है, इसमें हमने किसका प्रयोग कर दिया, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। अब इसका आगे है ना कोई किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहा, तो फिर इसके अंदर अब आगे हमारा क्या आ गया, कर्ता पत्र आ गया। पत्रम पत्रम पत्रे पत्राणि कौन से वचन का है, एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति का क्या है, एक वचन है। क्रिया भी क्या आएगी, फिर इसके हिसाब से आएगी, जो अलग हो रहे ना के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। जो है निश्चित है, पहले भी था अब भी है, में विभक्ति का प्रयोग होगा, और से अलग हुए जितने भी करता है के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखो दूसरा वाक्य देखो, वृक्ष से 2 पत्ते गिरते हैं। कितने पत्ते गिर रहे हैं, 2 पत्ते गिर रहे हैं। तो ये हमारा से लगा है, वो हमारा क्या है, ध्रुव है, निश्चित स्थान है, तो इसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, वृक्षात। और 2 को नपुंसकलिंग में द्वे कहते हैं, 2 को नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं, द्वे बोलते हैं। और पत्रम पत्रे, 2 पत्ते होंगे तो क्या होगा, पत्रे। एक पत्ता था तब क्या हुआ था, पत्रम। अब कितने पत्ते गिर रहे हैं, 2 पत्ते, तो क्या होगा, पत्रे। अब क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, 2 पत्तों के हिसाब से क्रिया लगेगी। क्रिया किस में आ जाएगी, द्विवचन में आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, पत्रम पत्रे पत्राणि के हिसाब से पतति पतता है, पतंती, क्या आ जाएगा, पतता आ जाएगा। अब देखो आगे देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
अब इसमें बहुवचन हो गया, अलग वेग जो करता है वो किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। ये अपने आप कैसे रहेगा, वृक्षात् पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि बहुवचन आ जाएगा, बहुत सारे पत्ते गिर गए। और पतति पततः है पतंती, पतति पततः पतंती। देखो क्रिया किसके हिसाब से आएगी, अलग हुए कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। और विभक्ति किस में आएगी, जो पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है यानी स्थायी है, उनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब दूसरा वाक्य एक और देखो, वृक्षों से पत्ता गिरता है। बहुत सारे वृक्ष हैं, पतझड़ हो गया है, संपूर्ण रूप से पत्ते गिर गए हैं, कहीं पत्ते दिखाई भी नहीं देते हैं वृक्षों के ऊपर, फिर भी किसी एक वृक्ष की टहनी आदि में कहीं फंसा हुआ एक पत्ता गिर भी जाता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि बहुत सारे वृक्षों से एक पत्ता नहीं गिरता है, हमें अब क्या है, निश्चित स्थानों को देखना पड़ेगा। क्या एक पेड़ है, वृक्ष एक है, या वृक्ष दो हैं, या वृक्ष अपने आप में बहुवचन में चले गए। तो अब हमारी स्थिति क्या है, ये बहुवचन है, पंचमी होगी, लेकिन पंचमी का बहुवचन का प्रयोग होगा। इसमें पंचमी होगी, पंचमी का बहुवचन का प्रयोग होगा। तो वृक्षे में पत्ता गिरता है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पेड़ों से बहुत सारे पत्ते गिरे। अगले वाक्य के अंदर क्या दिया है, एक वचन का कर्ता दिया है, तो क्या आएगा, पत्रम आएगा। और इसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग हो जाएगा पद्धति। कहने का अर्थ क्या है, जो निश्चित स्थान होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। से अलग वे कितने भी कर्ता हो, जितने कर्ता अलग होंगे, एक वचन कर्ता अलग होगा, एक वचन की क्रिया होगी, द्विवचन कर्ता अलग होगा, द्विवचन की, या तीन से अधिक कर्ता यदि अलग होते हैं तो क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की। अलग हुए प्रधान कर्ता होते हैं, अलग हुए क्या होते हैं, प्रधान कर्ता। और में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको ये कहा, ध्रुव में यानी निश्चित स्थान से, अपाय का अर्थ है अलग होने के योग में। जो ध्रुव होता है उसमें तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का। और जो अपाय यानी जो अलग होता है वो क्या होता है, प्रधान कर्ता होता है, के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। और ये सूत्र ये कहता है कि जिसके आप क्या कर देते हैं, अपादान संज्ञा करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी, जिस किसी की आप अपादान करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे और एक वाक्य, धावते हैं अश्वात बालकः पतति। नीचे देखो, धावते हैं अश्वात बालको पतत। और नीचे देखो, धावते हैं अश्वात बालकाः पतन्ति। हमारा निश्चित स्थान ये है। अब ये हमारा क्या है, विशेष है, और ये इसका क्या होता है, विशेषण। विशेष और विशेषण में एक समान विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब हमारा विशेषण के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का, तो उसके विशेषण के अंदर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का। हम इसको कहेंगे दौड़ते हुए, क्या कहेंगे, दौड़ते हुए अश्व घोड़े से बालक गिरता है। कितना बालक गिरता है, एक बालक गिरता है। तो बालका पतति, अलग हुए कर्ता कितना है हमारा, एक। तो क्रिया किसकी आएगी, एक वचन की आएगी। इसमें देखो, दौड़ते हुए घोड़े से बालको पतता, कितने बालक गिर रहे हैं, दो। इसमें कितना बालक था, एक। क्रिया किसकी आई, एक वचन की। इसमें कितने बालक हो गए, दो। क्रिया किसकी आ गई, द्विवचन के। और यहाँ बालक क्या हो गए, तीन या तीन से अधिक, यानी बहुवचन में हो गए।
तो क्रिया का प्रयोग क्या हो जाएगा, बहुवचन का। तो अलग हुए जो कर्ता होते हैं ना, के अनुसार किसका प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है। तो विभक्ति किसमें होगी, जो निश्चित स्थान है। जैसे महल से औरतें गिरती हैं, ऐसा नहीं है कि है ना जितने जितने है ना औरतें गिरने लगी साथ साथ में महल भी गिरने लगा, कुछ भाग टूट गया होगा से उस वो गिरी होंगी, एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि अनुगमन कर लिया पीछे गिर गई, ऐसा नहीं होगा। जैसे पर्वत से बकरी गिरती है तो ऐसा नहीं बकरी के गिरने के साथ साथ पर्वत भी गिरेगा, मेरा भी मन नहीं लगता है मैं भी जाऊंगा, ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो विभक्ति मैंने आपको कहा, एक पेड़ से पत्ता गिरता है, दो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। एक होगा तो वृक्षात पंचमी का एक वचन आएगा, दो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो द्विवचन आएगा, और दो या दो से अधिक पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो विभक्ति में क्या आ जाएगा, बहुवचन का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है। और आगे क्या कहा, कर्ता यदि एक वचन का होगा तो क्रिया क्या होगी, एक वचन की होगी। कर्ता यदि आपका द्विवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन की आएगी। आपका कर्ता क्या है, बहुवचन का है, तो क्रिया भी आपकी क्या आएगी, बहुवचन की। मैंने आपको प्रधान सूत्र पंचमी विभक्ति का ध्रुवम पाए अपादानम ये पढ़ा है। इसके अंदर ये कहा है कि यह अपादान दो प्रकार से होता है, एक तो होता है चल और एक होता है अचल। चल का अर्थ क्या होता है, जो हम निश्चित स्थान बता रहे हैं ना वह हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक गति करने वाले होते हैं, एक है ना जैसे है ना किसी बूढ़े व्यक्ति ने ना एक अपने पोते को है ना कंधे पर ले रखा है, ठीक है, और बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। अब बूढ़े व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, गतिमान, क्या होगी, गतिमान। अचानक उसके है ना कंधों से बच्चा गिर जाता है तो वस्तुतः बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है। तो चलायमान से ध्रुव स्थान से यदि कोई चीज अलग हो जाती है तो चलायमान जो अपादान है वो क्या होगा, चल अपादान, क्या होगा, चल अपादान। जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति और गिर जाता है, घोड़ा फिर भाग जाता है, तो घोड़े की गति क्या है, चलने वाले, न कि स्थिर रहने वाले। जैसे मैंने आपको कहा पहाड़ से बकरी गिरती है, पहाड़ स्थायीकरण वाला होता है, हिलता डुलता नहीं है। गांव से आदमी आता है तो गांव ऐसा नहीं कि आदमी के साथ साथ चला जाएगा, हाँ तू आगा आगा मैं पीछे पीछे, ये कोई स्थिति को नहीं। तो ऐसी स्थिति ये सारे के सारे क्या होंगे, गांव जैसे क्या होगा, अचल होगा, पर्वत क्या होगा, अचल होगा। और यदि आप यूं कहेंगे कि महल से रानियां गिरती हैं तो वो भी अचल होंगे। अब स्थिति क्या होती है, बस से आदमी गिरता है तो क्या करेंगे, बस अचल नहीं है, बस क्या है, चल है, क्योंकि उसको चलाया जाता है, उसको गति दी जाती है, वो बहुत दूर तक किलोमीटर निकाल करके फिर वापस उसको है ना उसी गंतव्य स्थान पर वापस लाया जाता है। तो बस से आदमी गिरता है तो यह चल अपादान होगा। पर्वत से आदमी गिरता है यह अचल होगा, घोड़े से आदमी गिरता है यह चल होगा, महल से औरत गिरती है यह अचल होगा। तो जो निश्चित स्थान गति नहीं करता है, स्थिर रहता है, से कोई वस्तु अलग होती है तो वह आपका अपादान क्या होगा, अचल होगा। और गति करने वाले निश्चित स्थान से कोई वस्तु यदि अलग होती है तो वह आपका चल अपादान होगा। दो प्रकार से अपादान बताया मैंने। और फिर आपको यूं कहा कि पहले क्या है, ध्रुव स्थान एक वचन का है तो पंचमी का एक वचन आएगा, ध्रुव स्थान यदि द्विवचन का है तो पंचमी का क्या आएगा, द्विवचन आएगा, और ध्रुव स्थान यदि बहुवचन का है तो पंचमी का क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। आगे भी कर्ता की स्थिति बताई, अलग होने वाला व्यक्ति यदि एक वचन का है तो क्रिया क्या आएगी, कर्ता के हिसाब से आएगी, एक वचन की आएगी। अलग होने वाला यदि व्यक्ति कितने हैं, दो प्रकार, दो हैं तो द्विवचन की आएगी, और बहुत सारे हैं तो क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। दूसरा सूत्र देखो, वीतरार्थानां भय हेतु, वीतरार्थानां भय हेतु। वीतरार्थानां भय हेतु, वीतरार्थानां भय हेतु ये आगे वाला है। इसके अंदर एक ये धातु है, एक ये धातु है, जैसे भीह धातु होती है, एक धातु होती है भीह, और इसमें शेष रहता है भी,
और भी का अर्थ होता है डरना, डरना, भयभीत होना। इस प्रकार से भी धातु मूल अवस्था में भी होती है, लेकिन इत संज्ञा लोप करने के बाद भी बड़ी और उसका अर्थ क्या होगा, डरना। दूसरी धातु ये करें त्रा, त्रा, त्रा का अर्थ है रक्षा करना। दो होगी, एक ये धातु भी का डरना, त्रा, त्रा का अर्थ रक्षा करना। अर्थ नाम का अर्थ होता है के समान दूसरे अर्थ वाली भी धातु, इनके समान जो दूसरी धातु है अर्थ रखते हैं वे धातु भी आप साथ में रखेंगे। तो इसकी है ना कोई धातु नहीं होती है, लेकिन इसकी एक धातु होती है। धातु का नाम क्या होता है, रक्ष। धातु का नाम क्या होता है, रक्ष। त्रा के समान अर्थ वाली धातु भी, ये कह रहे हैं भी धातु के साथ पंचमी, त्रा धातु के साथ पंचमी तथा अर्थानाम, इनके समान अर्थ रखने वाली और कोई यदि धातु हो तो भी पंचमी का प्रयोग होगा। तो भी क्या है, अपने समान अर्थ वाली धातु नहीं रखती है, तो कौन रखती है, त्रा। त्रा की समान अर्थ वाली धातु क्या होगी, रक्ष होगी। तो आप क्या करेंगे, रक्षा करना। इन तीन धातुओं में, भी धातु में, त्रा धातु में और रक्ष धातु में, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब किस में करेंगे, भय हेतु, भय का कारण, भय हेतु, भय का जो कारण होगा ना उसमें कौन सी विभक्ति करेंगे, पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे बालक है, कुत्ते से डरता है, बालक है कुत्ते से डरता है। अब डरता है अर्थात कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखो प्रधानकर्ता आपका क्या है, बालक है, डरने वाली व्यक्ति में नहीं होगी, जिसको भय लगता है ना उसमें नहीं होगी, जो डरता है ना उसमें नहीं होगी, बल्कि है कौन, उसको भयभीत करने वाला, उसको डराने वाला कौन है, उसके अंदर ही क्या होगा, भय का जो कारण होगा या रक्षा का जो कारण होगा उस भय के हेतु में या कारण में ही कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये हमारा प्रधान करता है, हम इस प्रकार से कर देंगे, बालक है प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। अब भय का कारण क्या है, बालक किससे डर रहा है, कुत्ते से डर रहा है, तो भय का जो कारण होगा में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। तो आप क्या करेंगे, कु कु रे भय। कुकुर होता है, कुकुर, कु कु रे, एक होता है कु कु टे। कुकुटे का अर्थ मुर्गा होता है और कुकुर का अर्थ है कुत्ता होता है। कुकुर का अर्थ क्या होता है, कुत्ता होता है, और कुकुट का अर्थ क्या होता है, मुर्गा होता है। अब देखो किससे डरता है, कुत्ते से डरता है। एक कुत्ते से डरेगा तो क्या होगा, ये लो इसको अभी बहुवचन में कर दिया, कुत्तों से डरता है। कितने कुत्तों से डरता है, 8-7 कुत्ते दिखाई दिए अचानक बालक को, और बहुत सारे कुत्तों से डरता है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थी की पंचमी का बहुवचन हो जाएगा। अब इसका बी भे और ती, इसमें ना भी धातु होती है। कौन सी धातु होती है, भी धातु होती है। कुछ सिस्टम होता है इसका, जैसे धातु तो आपकी क्या होगी, भी होगी। अब बच्चों के एक सूत्र से क्या होता है, इसका द्वित्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, भी कर देते हैं। अब है ना इसका पहले वाले ई का ए कर देते हैं, भे और भी ई कर देते हैं, जैसे ई, और इसका क्या कर देते हैं, ए बी भे, इस प्रकार से करते हैं। और पूरे भय का भय कर देते हैं, बी और भे, और आगे जी से टी कर देते हैं। इस प्रकार से इसका रूप बनता है। यानी भी को भी में डरना, पहले इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, फिर पूर्व वाले भी के ई को छोटा करेंगे, छोटी भी, और बाद में बड़ी भी, फिर बाद वाले भी के ई का ए करेंगे, भी, और पहले भी के भय का भय करेंगे तो बी भे, इस प्रकार से बी भे, और जी से क्या लग जाएगा, ती लग जाएगा, तो क्या बनता है, विभेदी। विभेदी में कौन सी धातु है, भी धातु है।
इसके आगे रूप को याद नहीं करना है। आगे की परीक्षा में किसी प्रकार से कोई सेंटेंस को नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक वचन को ही पूछा जाता है। क्या है? अब डरने वाला कौन है हमारा? कर्ता है। अब क्रिया किसके हिसाब से आएगी? कर्ता के हिसाब से आएगी। विभक्ति का प्रयोग किस में होगा? जो डरेगा उसमें तो क्या होगा? विभक्ति का प्रयोग। और डरते कितने हैं उससे क्या होगा? क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरा देखो, राम है चोराद विभेदी। राम है वो चोर से डरता है। किससे डरता है? चोर से डरता है। और चोर है अंगरक्षकात् विभेति। चोर है वो अंगरक्षकात् विभेति, यानी सिपाही से डरता है। चोर प्रदान करता है, राम प्रदान करता है। तो राम एक वचन का, क्रिया क्या आएगी? एक वचन की। और चोर भी क्या है? एक वचन का, तो क्रिया क्या आएगी? एक वचन की आएगी। अब देखो, एक बार क्या होता है, प्रातः काल है ना, कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है और अपने मस्ती में नीचे की ओर देखता हुआ घूमता जा रहा है मंद गति से, और अचानक एक चोर के पीछे इस प्रकार से है ना सिपाही अंगरक्षक भागता है, और देखते ही देखते टहलने वाले व्यक्ति की चोर टकरा जाता है। स्थिति को देख करके जैसे ही वो टहलने वाला व्यक्ति गिरता है, चोर वहां से भाग जाता है, और पीछे से अंगरक्षक सिपाही आवाज देता है, पकड़ो 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 पकड़ो। तो अचानक क्या हुआ? चोर का टहलने वाले व्यक्ति से टकराया। अचानक टकराने से अचानक कौन डर गया? चोर से व्यक्ति डर गया। टहलने वाला व्यक्ति किससे डर गया? चोर से डर गया कि यार आज तो पता को नहीं क्या चीज आ गई, क्यों क्या कर दे से। लेकिन चोर किससे डर गया? टहलने वाले व्यक्ति से। और पहले किससे डरा हुआ था? अंगरक्षक से। तो कहने का अर्थ है जिससे डरता है ना, उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब दूसरा देखो, इसमें ये तो आपका भी का। अब त्रा का देखो, राजा चोर से बचाता है। राजा चोर से बचाता है। राजा का निरपय कर दो, प्रथमा का निरपय है। अब क्या होगा? चोराद, चोरात है। और त्रा धातु, त्रा त्रा धातु, त्रा ये आ जाएगा, और ते आत्मनेपदी रूप होगा, त्रायते। निरपय है चोरात त्रायते। स है सिंहाद रक्षते। इसमें त्रा धातु है, त्रा का अर्थ रक्षा करना, और इसमें कौन सी धातु है? रक्ष। रक्ष धातु का अर्थ भी क्या होगा? रक्षा करना। और किससे? सिंह से। जैसे राम है कुकुर राय, कुकुरात त्रायते। राम है वो कुत्ते से, कुकुर, कुकुर मीन्स कुत्ता, कुकुरात या कुत्ते से, त्रायते यानी बचाता है। तो जिससे बचते हो या जिससे आप भयभीत होते हो, डरते हो, तो दोनों चीजों में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। प्रदान करता है डरने वाला, उसमें प्रथमा व्यक्ति होगी, के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तथा भय का जो हेतु होगा, जो कारण होगा, उसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखो, नया सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति क्या अर्थ होगा? उत्पन्न होने वाले के
जनिकर्तु प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है मूल कारण। एक होता है विकृति, विकृति का अर्थ होता है कार्य। प्रकृति एक क्या होता है विकृति, ये क्या होगा कार्य। मूल को बोलते हैं कारण और ये हो जाता है कार्य। इस प्रकार से जनिकर्तु का अर्थ है उत्पन्न होने के अर्थ में। जनि यानी जन धातु है, जन धातु का अर्थ क्या होगा उत्पन्न होना। जनि यानी जन धातु, उत्पन्न होना। अब देखो उत्पन्न होने वाले की प्रकृति यानी मूल कारण, यानी जो उत्पन्न करने वाला होता है। उत्पन्न होने वाले की प्रकृति यानी जो मूल कारण होता है, अर्थात जो उत्पन्न करता है, उस उत्पन्न करने वाले में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। किससे? ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा का उत्पत्ति कारक कौन हो गया? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का। जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। बिच्छू का उत्पत्ति स्थल कौन हो गया? गोबर हो गया। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है। किससे? बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तो बीज क्या हो गया? उत्पत्ति कारक हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं पिता से पुत्र की उत्पत्ति, तो मूल कारण कौन हो गया? पिता हो गया। तो कह रहे हैं कि उत्पन्न होने वाले का जो मूल कारण होता है कि भी क्या है? पंचमी व्यक्ति होगी। उसमें भी कौन सी व्यक्ति होगी? पंचमी व्यक्ति होगी। जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अब ब्रह्मा का वैसे शब्द क्या होता है? ब्रह्मन होता है, नहीं ब्रह्मन होता है मूल शब्द तो ये। और रूप ब्रह्मा, ब्रह्माणो ब्रह्माण है, ब्रह्माणम ब्रह्माणो ब्रह्मण, द्वितीया का वचन ब्रह्मण, तृतीया का एक जन ब्रह्मणा और चतुर्थी का एक जन ब्रह्मणे और पंचमी षष्ठी का एक जन क्या होगा? ब्रह्मण है। क्या होगा? ये होगा ब्रह्मण। ये पंचमी और षष्ठी का एक जन है। मैं कौन सी व्यक्ति करनी होगी? पंचमी व्यक्ति करनी होगी ब्रह्मा से। और प्रजा अपने आप में क्या है? करता है बहुवचन का करता है। प्रथम पुरुष से बहुवचन लता, लता लति लताः, रमा रमे रमाः, प्रजा प्रजे प्रजाः। प्रथमा का क्या आएगा? स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथमा का बहुवचन है, विसर्ग आएगा। और प्रजायते, इसको यूं भी बोल सकते हैं हवि जायते। जो जन धातु होती है ना, जन धातु, इसका रूप जायते, जायते, जायन्ते, इस प्रकार से। इसमें क्या है? धातु तो रहेगी जन, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। जन का क्या हो जाता है? जाय हो जाता है। तो जायते, जायते, जायन्ते, इस प्रकार की स्थिति बनेगी इसके अंदर। अभी देखो गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोमयाद वृश्चिक, वृश्चिक, वृश्चिक होगा तो एक वचन होगा तो विसर्ग लेगा, द्विवचन होगा तो को होगा, वृश्चिक है, वृश्चिको। और है क्या? बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिच्छू उत्पन्न हुए हैं, तो बहुवचन में होगा। तो वृश्चिकः और अभिजायते। और देखो वृक्ष से, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से अज्ञानता उत्पन्न होती है, अज्ञानता से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो पूर्व के बाद पर, पूर्व कारण बाद वाला कार्य, फिर
कारण फिर कार्य फिर कारण फिर कार्य। यानी हम यूं कहेंगे पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है तो क्या करेंगे, पितृ शब्द का पिता, पितरो, पितरय, पितरम, पितरो, पितरीन और पित्रा, तृतीया, चतुर्थी पित्रे और पंचमी का आयोजन क्या होगा बच्चों, पितुहु। पंचमी षष्ठी का आयोजन ये रहेगा पितुहु। पिता से किसकी उत्पत्ति हुई, पुत्र की, प्रथमा का आयोजन हो जाएगा। और परजायते, पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो कहने का अर्थ है जिस उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है कि में भी क्या होगी, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। पुत्र उत्पन्न होने वाला है का उत्पत्ति स्थान क्या है, पिता है, तो पिता शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको यूं कहा बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। फिर मैं आपको यूं कहूंगा मिट्टी से घड़ा बनता है। किससे बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। जैसे तंतुओं से वस्त्र बनता है। तंतवः वस्त्रम वस्त्रम परजायते। फिर क्या कहा, मिट्टी से घड़ा बनता है। तो कारण क्या है, घड़े में मिट्टी है, तो मिट्टी में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी में। आप कहेंगे सोने से गहने बनते हैं, सोने में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी व्यक्ति का, क्योंकि सोना क्या हो गया, गहनों का कारण हो गया। तो जो कारण विशेष होगा ना, उत्पन्न होने वाले का जो कारण विशेष होगा उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा, यानी उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी, पंचमी व्यक्ति आएगी। और जो अलग हुए है ना, जो बने हैं कार्य, यानी विकृति उत्पन्न हुई है, प्रकृति नहीं, जो विकृति उत्पन्न हुई है, अलग जो अपना प्रारूप बना लिया है से अलग होकर के उत्पन्न होकर के, वो होगा प्रधानकर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें एक सूत्र और है, इसी प्रकार से है, भू है प्रभु है, भू है प्रभु है। भूए का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाले का, भूए का क्या अर्थ होगा, उत्पन्न होने वाले का। और जनिकर्तु का भी क्या था, उत्पन्न होने वाले का। और प्रभुय का अर्थ है उत्पत्ति के कारण में, और प्रभुय का अर्थ क्या है, उत्पत्ति के कारण में। और ऊपर जो सूत्र बताया था उसमें भी क्या था, जनिकर्तु प्रकृति, प्रकृति का अर्थ भी क्या होता है, उत्पत्ति के कारण में। तो दोनों सूत्रों का अर्थ तो दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। कंडीशन दोनों की क्या है, प्राथमिक कंडीशन क्या है, उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जनिकर्तु प्रकृति भी यही कहती है और भूय प्रभुय सूत्र भी यही कहता है। लेकिन इसके अंदर यूं कहा, नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल होंगे ना, तो यह सूत्र लगेगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा नदी का उत्पत्ति कारक कौन हो गया, हिमालय हो गया। और ऊपर वाले सूत्र ने ये कहा था, उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति कारक होता है में, अपादान संज्ञा होती है, पंचमी व्यक्ति होती है,
तो जनिकर तो प्रकृति से हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये कह रहा है भूय प्रभुव कह रहा है कि देखो नदियां जिस किसी स्थान से उत्पन्न होंगी तो जो कोई उसका उत्पत्ति कारक होगा उसमें जनिकृतु प्रकृति सूत्र नहीं लगेगा, वस्तुतः उसमें क्या लगेगा, भूय प्रभुव। भूय प्रभुव, भूय का अर्थ है उत्पन्न होने वाले का, कौन, नदियों में प्रभुव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला जो स्थान होता है उस प्रभुव की क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो अब मैं जैसे यूं कहूंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हमारी एक क्या है, नदी है, नदी का उद्गम स्थल क्या हुआ, उद्गम स्थल क्या हुआ नदी का, हिमालय। अब हिमालय शब्द लेंगे तो क्या करेंगे, हिमालयात। और एक शब्द और होता है हिमवत, एक शब्द और क्या होता है, हिमवत। यदि हम क्या लेंगे, हिमालय, हिमालय शब्द लेंगे ना तो बालक के समान हो गया ये तो, और हिमवत शब्द लेंगे ना थोड़ा अंतर हो गया, तो क्या करेंगे, हिमवत है। पंचमी षष्ठी का एक दिन क्या होगा, हिमवत होगा। गंगा का जो गंगा रहता है प्रथमा के एक में विसर्ग नहीं होता है, ये लो रमा लता शोभा अबा गंगा, इनके प्रथमा के एक में क्या नहीं रहता है, विसर्ग नहीं रहता है। अब हिमालय शब्द लेंगे तो क्या होगा, हिमालयात्र होगा, और आप यदि हिमवत शब्द लेंगे तो क्या होगा, हिमवतः होगा। पंचमी और षष्ठी ऐसे ही होती है, हिमवतः। अब क्या है इसमें देखो, उदय गच्छति, आगच्छति, निर्गच्छति, परभवति। ये कुछ उपसर्ग युक्त धातु हैं, सबका अर्थ से निकलना है। उदगच्छति का अर्थ भी है से निकलना, आगच्छति का अर्थ है से आना निकलना अलग होना, निर्गच्छति का अर्थ है से निकलना, और परभवति का अर्थ भी है से निकलना। ये आगे की क्रियाएं, ये कहते हैं कि वस्तुतः ऐसी स्थिति हो और इससे पहले कोई क्या हो, नदियों को उत्पन्न करने वाला स्थान हो, तो नदियों के उत्पत्ति कारक स्थान की कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी, अब जब आगे देखो एक सेंटेंस क्या होगा, बाण गंगा विराट नगर से निकलती है। अब ये एक बाण गंगा क्या है, एक नदी है, क्या है, नदी है। ये अपने आप में ऐसे रहेगी, कुछ नहीं लगेगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब किस स्थान से निकलती है, उत्पत्ति का कारक क्या है बाणगंगा का, विराट नगर है, तो क्या होगा, विराट नगरात द आ जाएगा। और इनमें से कोई भी है ना, उदगच्छति, उदगच्छति, इस प्रकार की स्थिति कर देंगे आप। कहने का अर्थ क्या हुआ, जनिकर्तु प्रकृति भी कह रहा है कि उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति कारक होता है, में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, और भूय प्रभुव भी कहता है कि उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति कारक होता है, में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, ये कह रहे हैं भूय प्रभुव कह रहा है कि देख भाई बात तेरी ठीक है, लेकिन एक चीज को छोड़कर इसमें हम लोग पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे हमारे सूत्र के द्वारा। किसमें, नदियों के उद्गम स्थल यदि बदलाए जाते हैं तो उत्पत्ति कारक उद्गम स्थल जो होते हैं में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है वो भूय प्रभुव इस सूत्र से ही होगा। बाकी आप जैसे क्या करते हो, जैसे तंतुओं से वस्त्र बनते हैं, जैसे मिट्टी से घड़े बनते हैं, जैसे सोने से गहने बनते हैं, जैसे चमड़े से बिस्तर बनाया,
कोई भी आप किसी भी कारण से कार्य की उत्पत्ति करो और उसमें ना जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र का प्रयोग करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि बात यह है कि नदियों का उद्गम स्थल यदि बतलाया जाए तो कारण से कार्य की उत्पत्ति तो है, लेकिन आपके सूत्र से नहीं होगी, बल्कि किससे होगी? भूय प्रभुय। भूय का अर्थ है नदियों के उत्पन्न होने पर प्रभुय, जो उनको उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति स्थल है ना, उसकी भी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, अर्थात उसमें भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। मैंने आज आपको पंचमी व्यक्ति संपूर्ण रूप से बताई है। पंचमी व्यक्ति का संज्ञा विधायक सूत्र है ध्रुवम पय अपादानम, और अपादाने पंचमी से विभक्ति होती है। उसके बाद मैंने आपको वित्रार्थानाम व्यय हेतु, उसके अंदर एक भी धातु होती है, एक त्रा धातु होती है तथा त्रा के समान अर्थ वाली एक राक्ष धातु, इन तीन धातुओं के प्रयोग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर मैंने आपको कहा जनि कर्तु प्रकृति, यानी उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थल होता है में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और फिर कहा कि भूय प्रभुय, उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति स्थल होता है में पंचमी होती है, लेकिन यहाँ इसने साफ कहा प्रभुय का अर्थ है नदियों के उत्पन्न होने पर। प्रभुय का अर्थ है नदियों के उत्पन्न होने पर, भूय का अर्थ है नदियों के उत्पन्न होने पर, प्रभुय का अर्थ है जो उनका उत्पत्ति स्थल होगा ना, उसकी अपादान संज्ञा होगी, अर्थात उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। आज मैंने आपको जो कुछ भी पंचमी व्यक्ति के बारे में पढ़ाया, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे प्रकार से आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट लिखना, और सभी प्रकार से आप डैफोडिल की तहे दिल से आप सहायता करना। धन्यवाद।